हमारे देश के रक्षा मंत्रालय के द्वारा देश सेवा के लिए एक अग्निपथ योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत हमारे देश में कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 17.5 से 21 साल के बीच है, वो इस योजना का हिस्सा बनकर देश की सेवा कर सकता है, जिसमें उस व्यक्ति को एक सैनिक के तौर पर तैयार किया जाएगा और 30,000 रुपये महीने के हिसाब से सैलरी भी दी जाएगी। लेकिन ये सिर्फ मात्र 4 साल के लिए होगा। इसके बाद क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। आइए जानने की कोशिश करते हैं इसी के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांश चंद्रा। आप देख रहे हैं रिवाइंड इंडिया। आज का अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेज लाकर उन्हें फुली मॉडर्न और वेल इक्विप्ड बनाएगी। और यह योजना देश की सुरक्षा को मजबूत करने व हमारे युवाओं को मिलिट्री सर्विस का अवसर देने के लिए लाई गई है। आप सब मेरी इस बात से जरूर सहमत होंगे कि संपूर्ण राष्ट्र, खासतौर पर हमारे नौजवान आर्म्ड फोर्सेस को सम्मान के नजरिए से देखते हैं। इस अग्निपथ योजना को हम कई तरीके से देख सकते हैं और देखना भी चाहिए, क्योंकि इस अग्निपथ योजना के तहत 17.5 से 21 साल के युवाओं को भारतीय सेना में कार्य करने का मौका मिलेगा। वैसे तो ये मौका हमारे भारतीय सेना के द्वारा की जाने वाली भर्ती से भी मिलता है, लेकिन पिछले कई दिनों से ऐसी कोई भर्ती नहीं की गई है, जिसकी वजह से हमारे देश में अग्निपथ योजना का विरोध भी किया जा रहा है, क्योंकि उनका मानना है कि अग्निपथ योजना आने से हमारे देश में सरकारी भर्ती नहीं आएगी या ना आने का एक कारण भी बन सकता है। हम लोग को आर्मी एग्जाम चाहिए, हम लोग को लिखित आर्मी चाहिए और टीओडी का हम लोग विरोध करते हैं। टीओडी हम लोग नहीं चाहिए। देश की सेवा के लिए सम्मानित अपना जीवन करना चाहते हैं, समर्पित करना चाहते हैं, लेकिन 4 साल में आप किस तरह का सेवा कर पाइएगा? यदि बात की जाए अग्निपथ योजना की, तो इस योजना के लिए हर वो व्यक्ति एलिजिबल है जो फिजिकली फिट है और जिसकी आयु 17.5 से 21 साल के बीच है और वो देश की सेवा करने के लिए इच्छुक भी है। अब आप सोच रहे होंगे इस योजना से हमें क्या फ़ायदा होगा, तो आप जान लीजिए इस योजना का जो भी व्यक्ति हिस्सा बनेगा उसे 30,000 रुपये पहली साल में सैलरी दी जाएगी, जो बढ़कर आखिरी साल तक 40,000 रुपये हो जाएगी। यानी कि ये योजना 4 वर्षों के लिए है। इसके अलावा रिटायरमेंट पर 11,70,000 रुपये भी दिए जाएंगे। यदि किसी व्यक्ति के साथ कोई भी कैजुअलिटी या फिर कोई भी हादसा होता है तो ये 11 लाख रुपये से बढ़ाकर ज़्यादा भी किया जा सकता है, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति इस योजना में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट या इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू कर सकता है। ज़्यादातर लोगों का ये सवाल होगा, जब हमारे देश में प्रॉपर सोल्जर्स की वैकेंसी आती है तो फिर इस योजना की शुरुआत क्यों की गई है तथा इससे क्या फ़ायदा होगा। यदि फ़ायदा की बात की जाए तो जो व्यक्ति इस योजना का हिस्सा बनेगा उसे 4 साल बाद 11,70,000 रुपये के आसपास रुपए मिलेंगे, जिससे वह अपना कोई भी बिजनेस शुरू कर सकता है। यदि किसी अग्निवीर की 4 साल के अंदर किसी भी प्रकार से मृत्यु होती है तो उसके परिवार को 48 लाख रुपए भी दिए जाएंगे, जबकि इन्हीं 4 सालों में वो व्यक्ति कोई भी डिग्री या डिप्लोमा कर सकता है, लेकिन इस डिग्री या डिप्लोमा से उसे कोई भी जॉब की गारंटी नहीं होगी या 11 लाख जितने रुपए मिलने की भी कोई गारंटी नहीं होगी। इसके अलावा जो व्यक्ति इस योजना का हिस्सा बनेगा वो व्यक्ति डिसिप्लिन व्यक्ति के तौर पर निखर कर आएगा। यदि बात की जाए कितने लोगों को इस योजना का हिस्सा बनाया जाएगा, तो जान लीजिए 45,000 लोगों को इस योजना का हिस्सा बनाया जाएगा, जिसमें से 75% लोगों को रिटायर कर दिया जाएगा और बचे हुए 25% लोगों को आगे भी मौका दिया जाएगा। यदि बात की जाए इस योजना की, तो सुनने में ये योजना बहुत ही अच्छी लगती है, लेकिन ज़्यादातर लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं, क्या ये पार्ट टाइम सोल्जर्स की योजना है कि 4 साल नौकरी करने के बाद उनको रिटायर कर दिया जाएगा, जिसके बाद वो क्या करेंगे। सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है इस योजना पर। और दूसरा बड़ा सवाल इस योजना पर उठ रहा है, क्या इस योजना के आने से नॉर्मल वैकेंसी पर असर पड़ेगा? अगर नहीं पड़ेगा तो अभी तक वैकेंसी क्यों नहीं आई है? 2 साल पहले मेडिकल और फिजिकल क्वालिफाई कर चुके हैं और हम लोग का एग्जाम पेंडिंग में डाल कर रखा गया। 2-3 बार एडमिट कार्ड दिया गया, उसके बाद एग्जाम को रद्द करने का भी कर दिया गया है और बोल रहा है कि 4 साल के लिए सेना में भर्ती होगा। और हम सर ये पेंशन वगैरह ये सब हटाया जा रहा है। एक नेता 3 पेंशन उठा रहा है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारा रिटर्न एग्जाम लिया जाए और हमारा जो एग्रीमेंट के तहत मेरा भर्ती लिया गया था, उस जैसे पहले था उससे मेरा भर्ती लिया जाए। क्या इस योजना के लिए अप्लाई करना हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और उसमें यदि बात की जाए 17 साल के युवाओं की, तो 17 साल के ही युवा 45,000 से काफ़ी ज़्यादा निकल सकते हैं।
कुछ लोग इस योजना को ब्राजील, स्वीडन या रसिया की योजनाओं से कंपेयर कर रहे हैं, जहां पर मैंडेटरी है कि आपको स्टार्टिंग के कुछ सालों के लिए आर्मी के लिए काम करना होगा। लेकिन हमारे देश के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है। यदि हमारे देश में ये मैंडेटरी कर दिया जाता है तो 45,000 से काफ़ी ज़्यादा संख्या हो सकती है। अग्निपथ योजना चाइना की एक योजना से मिलती जुलती है, क्योंकि वहां पर भी आपको आर्मी या आर्म फोर्सेस में काम करने को मैंडेटरी नहीं किया गया है, लेकिन आपको वहां पर काम करने के लिए मौका दिया जाता है। यदि बात की जाए अग्निपथ योजना के क्रिटिसिज्म की, तो इस योजना को कहां क्रिटिसाइज किया जा रहा है तो आप जान लीजिए। जो लोग 4 साल के लिए आर्म फोर्सेज में सर्व करेंगे उनको रिटायरमेंट क्यों दिया जा रहा है, और रिटायरमेंट के बाद वो लोग करेंगे क्या। 4 साल के लिए रोजगार देने के बाद उसके बाद बेरोजगार करना अच्छा है क्या ये प्राइवेटाइजेशन का एक नया पहलू है। इसका प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। जो लोग शिक्षित हैं और वो जानते हैं कि हम शिक्षित हैं और हम ये चीज़ पा सकते हैं, उनको भी वो चीज़ नहीं मिल पा रहा है। ये प्राइवेटाइजेशन के कारण ये 4 साल 3 साल 2 साल का आप अगर हर संस्था में नियम लगाते चलेंगे तो कहाँ से इतने बच्चे तैयारी के लिए आगे। भारत की जो दशा होगी बहुत ही दुर्बल हो जाएगी, क्योंकि सेना की जो सेना का सेवा कोई यहाँ पे पैसा के लिए नहीं प्रोटेस्ट कर रहा है कि हमको सैलरी 40 नहीं 50,000 चाहिए। यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है कि हमें काम आगे दिन तक चाहिए। क्या आर्मी में सर्व करना अब शौक के तौर पर देखा जाएगा, और इस योजना के आने के बाद आर्मी के द्वारा जितने भी सैनिकों को भर्ती किया जाता है उन सैनिकों की भर्ती में कितनी गिरावट आएगी। क्या वो सैनिक भर्ती ही नहीं किए जाएंगे, सिर्फ 4 साल के सैनिकों से काम चलाया जाएगा। यदि आर्मी की नॉर्मल भर्ती और अग्निपथ योजना दोनों साथ साथ चलते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन यदि सरकार आर्मी की नॉर्मल भर्ती को रोक करके अग्निपथ योजना को ही बार बार करती रहती है तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। बाकी हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से दुनिया को देखता है, और आप इस योजना को किस नज़रिए से देखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।